छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो उनके रहते हुए तस्करी हो रही है, फिर तो इस्तीफा देना चाहिए उन्हें। मान लीजिए मेरे ऊपर मुसीबत है, मेरे सोचने समझने की क्षमता कम हो गई, नहीं, लेकिन आप तो मुसीबत में नहीं हो ना, आप तो मतलब, तो आपकी क्षमता सही रहेगी, तो आप क्या एक्शन लोगे जो आपके साथ तीसरा आके सीखेगा ना, वो सीखेगा, फिर वो भी वहीं जाके करेगा। आप जब किसी की मदद में जाते नहीं हो, किसी और के साथ पुलिस स्टेशन नहीं जाते, किसी और के साथ कोर्ट नहीं जाते, तो आप सीखोगे क्या? कुछ नहीं। जो आप चर्च गए तभी तो जाके बाइबल पढ़ना सीखी, चर्च मसीह लोगों के बीच में रहने के तो गीत गाना सीखा, या अकेले घर में बैठे बैठे आपने सीख लिया? तो घर से निकल, पहले आप 112 पे फोन करके कंप्लेंट करो, असामाजिक तत्व के लोग डैश डैश रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ रहे हैं, नाम लो सीधे उनका, 112 पे आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाती है। जिस किसी भी राज्य में 112 पे कंप्लेंट करके बोलो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बस पुलिस आएगी इतनी देर में, क्योंकि आपने पहले कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट मतलब क्या समझते हो? एफआईआर नहीं लेगा, कंप्लेंट अलग है, एफआईआर अलग है जी। कंप्लेंट का मतलब है हमने शिकायत कर दिया। 112 पे आप फोन करोगे, रिकॉर्डेबल लाइन है, यदि आप बिहार में रह के कहीं भी किसी भी जिले से कॉल करोगे, पटना में रिकॉर्ड होगी, यूपी में करोगे लखनऊ में रिकॉर्ड होगी, या फिर महाराष्ट्र में करोगे मुंबई में रिकॉर्ड होगी, वो रिकॉर्डेबल लाइन है। आपका फोन करना ही कंप्लेंट। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज हम दी क्रिश्चियन आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा जी से हम लोग आज मिले हुए हैं, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि इनका जो संगठन है उन क्षेत्र में काम करता है। आज जिस प्रकार से मसीह सताव अलग अलग जो है कि जगहों में, अलग अलग राज्यों में हो रहा है, तो उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, और लगभग 250 से 300 प्लस जो है कि लोगों को जो है कि अभी वहां से छुड़ाने का प्रयास किया। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे, और इसमें कई सवाल जो है आज हम लोग इनसे पूछेंगे, क्योंकि आज कई जगह सताव हो रहा है। लोग बोल रहा है कि पैसा दिया जा रहा है, कई लोग बोल रहा है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, कई लोग बोल रहा है कि लालच दिया जा रहा है। कई सवाल जो है कि आज लोगों का है, तो आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर आपका स्वागत है। आप जो है कि अपने संगठन के बारे में बताएं कि आपका संगठन कैसे काम करता है, और आपका संगठन का उद्देश्य क्या है। जय मसीह की जय भारत साथियों, मैं राजा जी। और क्रिश्चियन आर्मी का जो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा मोटिव है क्रिश्चियन यूनिटी को लेकर आना, मसीह समाज के लोगों के बीच में एकता को लेकर आना जी। कि आज बहुत सारी जगहों पे समस्या आ रही है, हमारे पासवानों के ऊपर, हमारे चर्चिज के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो हम चाहते हैं वो कम हो या फिर ना के बराबर हो, और किसी के साथ भी अन्याय ना हो, और यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको समय पर न्याय मिले कोर्ट के द्वारा। तो पहला आप बताइए कि आपका जो संस्था का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्रिश्चियन यूनिटी जी, और एजुकेशन पावर, कि हमारे मसीह समाज के जितने भी बच्चे हैं, आज आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, वकील नहीं है, जज नहीं है, कहीं नहीं है। तो कैसे सारे क्रिश्चियनों को जो है कि यूनिटी में लाएंगे आप? क्या मतलब आपके पास रणनीति है? रणनीति हमारे पास इसकी है, बनी हुई है, पर क्या है कि वो रणनीति हम सबको नहीं बताते। मैं माफी चाहूंगा, नहीं बता पा रहा। रणनीति को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हमारे साथ कार्य को करना पड़ेगा। और तो जब जुड़ने का कोई माध्यम बताइए ताकि। जुड़ने का माध्यम क्या है, बहुत अच्छा आपका सवाल है, कि हमने बाकी की तरह नहीं करा आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करो, आप ये करो, नहीं। जुड़ने का हमारे से सिंपल सा माध्यम है, आप जहां पर भी हो, जिस जगह पर भी हो, अपने एरिया के 10 किलोमीटर में जितने पास्टर हैं, जितने मसीह है ना, किसी से भी हमारा नंबर ले लें, वो आपको देगा जी। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी घर से निकल के। अगर आप सोच रहे हो कि आप घर में बैठे हुए हो और क्रिश्चियन आर्मी का कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, और आप ऑनलाइन आप अपनी मेंबरशिपिंग ले लोगे और ऑनलाइन क्लासेस ले लोगे, तो नहीं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितनी मेहनत हम आपको बचाने के लिए कर रहे हैं जी। तो मान लीजिए कि कल चल के अगर मान लीजिए कोई पासवान जो है कि आपके इस संगठन से जुड़ता है, और जिस प्रकार से आज जो है कि चर्चों पे हमला किया जा रहा है, या पास्टर लोग किसी गांव में जाकर किसी घर में प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको पकड़ के थाने में डाल दिया जा रहा है, उनके ऊपर कई धाराएं लगाकर जो उनको जेल में डाल दिया है, तो आपका जो संगठन है कैसे उनको बचाने का प्रयास करेगा? हमारा जो संगठन है कैसे उनको बचाने का प्रयास करेगा, बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले है हमारा कि तूफान आने से पहले ही तंबू बांध लो जी। क्या पास्टर साहब को नहीं पता कि मुसीबत आने वाली है? तो उससे पहले ही हमसे मिले जी। पुलिस प्रशासन से कैसे बात की जाती है, आपको क्या बातें करनी है, पहले जाके कैसा रखना है, कि हमारी कोशिश ये है कि आप तक मुसीबत पहुंचे ही ना जी। अब मान लीजिए किसी ने वीडियो देख ली, बहुत बढ़िया लगी,
हो सकता है आपको जानता हो, मेरा नंबर लेके सिर्फ सेव करके रख लिया, फोन ही नहीं करा, जुड़ा ही नहीं साथ में, फिर जैसे ही हमला हुआ फिर फोन कर रहा है भैया बचा लो, तो आपको क्या लगता है मैं बचा लूंगा? फिर कैसे आपको हाँ, उसके लिए नंबर लेकर आपसे कांटेक्ट करना होगा, साथ में जुड़ना होगा, हमारी मीटिंगों में आना होगा, हम उसे समझाएंगे कि आप ऐसा कीजिए। ऐसे लोग हैं, पास्टर लोग हैं, जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जुड़ कर क्या करते हो, काम ही नहीं करते हैं। एक जो देखते हैं कि रिश्ता एक दूसरे से रखना, वो नहीं करते हैं। तो कैसे फिर आपके जो संगठन कैसे मालूम करेगा? हम बाहर निकाल देते हैं। वो बाहर निकाल देते हैं। तो कुछ कंडीशन होगा ना कि मतलब आप उनसे कांटेक्ट करते रहेंगे, आपकी टीम करते रहेगी, सिखा देंगे उनको। जी। तो क्या आपके संगठन में जोड़ने के लिए क्या कोई मेंबरशिप है? जी, मेंबरशिप है जी। तो उसे आप पब्लिक बताना चाहेंगे कि गुप्त में रखेंगे? वो गुप्त में है, क्योंकि जिसको हमारे साथ जुड़ना है पहले उसको मेहनत करनी है ढूंढने के लिए। आपके हमारा नंबर सबके पास है, कांटेक्ट नंबर सबके पास है जी। आपसे भी तो हुआ है ना, हमारा बहुतों से हुआ है, सब जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आप जो है कि मैसेज दीजिए उन लोगों के ऊपर कि अगर कोई चर्च पे अटैक किया जा रहा है, कई अधिकतर हम लोग बिहार में देखते हैं, और अधिकतर जो है कि आज पास्टर लोग के ऊपर जो है कि सताव हो रहा है, तो वो लोग अधिकतर जो है कि वो लोग खुद का चर्च नहीं है, वो किराए पे ले लेते हैं। तो मान लीजिए अगर किराए पे वो ले रहे हैं तो किस प्रकार से ले वहां पे कि कोई विरोध का संभावना ना हो, या वो जो मकान मालिक क्या होता है पहले तो तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर दबाव बनता है, चाहे वो बजरंग दल का हो, चाहे आरएसएस का हो, या और भी कोई संगठन का है, तो वो मकान मालिक भी जो है कि मुकर जाता कि नहीं जो है कि हमको नहीं मालूम, लिखित रूप में लेटर ले लेना है आपको। तो क्या मतलब प्रक्रिया वहां पे किया जाए? देखिए, एक चर्च खोलने का जो पूरा प्रोसेस है सिंपल है कि आप यदि पास्टर हैं जी, तो एक लीगली संस्था से आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए जी, आपके पास सर्टिफिकेशंस पूरे होने चाहिए, और ये पूरा करने के बाद यदि आपको किसी जगह पे चर्च खोलना है तो जिस संस्था से आप जुड़े हुए हो या नहीं भी जुड़े, इंडिपेंडेंट हो, तो आपके पास सर्टिफिकेट्स है, तो वो आपको एक लेटर हेड लिख कर देती है कि आप इस एरिया में सेवकाई करोगे जी। और यदि आप इंडिपेंडेंट हो तो भी आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप कहीं भी जाकर सेवकाई कर सकते हो। उसके बाद मान लीजिए आपको चर्च लेना है, एक स्थान आपको पसंद आ गया, तो वहां के लैंडलॉर्ड को आप साफ शब्दों में बताइए कि जी मैं हूं मसीह, मैं चलाऊंगा चर्च जी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? वो बोलेगा नहीं। रेंट एग्रीमेंट जो बनता है उसके अंदर भी ये मेंशन करना है, वी आर वर्शिपिंग हियर फॉर जीसस क्राइस्ट, इस तरीके से जो भी आपको एक पॉइंट उसके अंदर उनको बताना है, एक लेटर बताना है जी। क्योंकि जो लेटर आएगा वो तो गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर पे है ना जी, और जो नोटरी होगी वो तो धमका के नहीं होगी ना, वो तो मकान मालिक अपनी इच्छा से ही करेगा। इसके बाद भी एक उसका खुद का राजीनामा का लेटर लिखवा लेना है कि जी मैं अपनी स्वेच्छा के साथ अपने इस स्थान को डैश डैश भाई को देता हूँ यहाँ पर चर्च चलाने के लिए। वो लेटर भी लगा रहेगा, रेंट एग्रीमेंट भी लगा रहेगा, आपके पास एक लीगली डॉक्यूमेंट है। यदि लैंडलॉर्ड कल को पलटता भी है ना तो भैया उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि फिर आपने यहाँ पे साइन कर कैसे दिए जी, सिंपल बात है। तो उस तरीके से जो है कि अगर मान लीजिए उसके बावजूद तो मान लीजिए वहां पे विरोध का संभावना होता है तो क्या करे? तुरंत पास्टर कौन सा स्टेप ले? तुरंत पास्टर सबसे पहला, विरोध से पहला तो स्टेप ले कि हमारे साथ जुड़े। सबसे पहला स्टेप ये, क्योंकि हम एक चीज समझते हैं कि जिसके ऊपर समस्या आती है ना उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। सबके साथ होता है, मनुष्य हैं, सब लॉजिकली है। मैं अभी जितना भी सिखा दूं वो सीख ही नहीं सकते। इसके लिए सिंपल ये है कि आप खुद दूसरों की मुसीबत में जाके खड़े हो। पहले उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे ऊपर मुसीबत है, मेरे सोचने समझने की क्षमता कम हो गई, नहीं, लेकिन आप तो मुसीबत में नहीं हो ना, आप तो मदद, तो आपकी क्षमता सही रहेगी, तो आप क्या एक्शन लोगे जो आपके साथ तीसरा आके सीखेगा ना वो सीखेगा, फिर वो भी वहीं जाके करेगा। आप जब किसी की मदद में जाते नहीं हो, किसी और के साथ पुलिस स्टेशन नहीं जाते, किसी और के साथ कोर्ट नहीं जाते, तो आप सीखोगे क्या? कुछ नहीं। जो आप चर्च गए तभी तो जाके बाइबल पढ़ना सीखी, चर्च मसीह लोगों के बीच में रहने के तो गीत गाना सीखा, या अकेले घर में बैठे बैठे आपने सीख लिया? तो घर से निकलना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको जुड़ना है, निकलना है, और इनकेस कभी समस्या आपके पास आ भी जाती है तो सबसे पहले आप 112 पे फोन करके कंप्लेंट करो। असामाजिक तत्व के लोग डैश डैश रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ रहे हैं, नाम लो सीधे उनका, 112 पे आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाती है। जिस किसी भी राज्य में 112 पे कंप्लेंट करके बोलो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बस पुलिस आएगी इतनी देर में, क्योंकि आपने पहले कंप्लेंट कर दिया। कंप्लेंट मतलब क्या समझते हो? FIR नहीं लेगा, कंप्लेंट अलग है, FIR अलग है जी।
कंप्लेंट का मतलब है हमने शिकायत कर दिया। 112 पे आप फोन करोगे, रिकॉर्डेबल लाइन है। यदि आप बिहार में रह के कहीं भी किसी भी जिले से कॉल करोगे, पटना में रिकॉर्ड होगी, यूपी में करोगे लखनऊ में रिकॉर्ड होगी, या फिर महाराष्ट्र में करोगे मुंबई में रिकॉर्ड होगी। वो रिकॉर्डेबल लाइन है। आपका फोन करना ही कंप्लेंट है जी, वो ही एक कंप्लेंट है जी। उसमें भी आपको लिखित रूप में देना होगा कि हमारा समझौता हो गया या हमारा ये हो गया, पुलिस कर्मियों ने साथ दिया। जब उसके बाद जो एसआई अपॉइंट होगा तब उसकी छुट्टी होती है वहां से। भले एफआईआर ना हो, एफआईआर अगला मैटर है, कैसे होगा? ये कंप्लेंट है, आपका फोन करना ही कंप्लेंट है कि हम उनके ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं। सिंपल बात। चलिए, तो अभी जो है हम लोग देखते हैं, अभी जस्ट एक मामला जो है कि काफी ज्यादा उठा हुआ था। बताइए। जो 2 नन के बारे में, ओके। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो गलत है। हमारी बहनें हैं वो नन्स, और अपने स्थान से दूसरी जगह जा रही थी, जहाँ छत्तीसगढ़ में दुर्ग रेलवे स्टेशन का कुछ मामला है। वहां पर ज्योति शर्मा के द्वारा, हम जिसकी घोर निंदा करते हैं, गलत है। हमारी बहनों के अधिकारों को छीना जा रहा है। जहां भी जा सकती है, क्या कपड़े पहनने वहां पे ये भी बोला जा रहा है कि मानव तस्करी के एथी में उसको अंदर कर दिया गया। अच्छा। फिर बाद में हम लोग देख रहे हैं कि फिर जब जांच पड़ताल हुई तो मालूम चला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, रिहा किया गया। यू छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो उनके रहते हुए तस्करी हो रही है, फिर तो इस्तीफा देना चाहिए उन्हें। क्योंकि इस तरीके से हो रहा है, तो इसके ऊपर जो कि आप क्या। शर्मा ने बोला मानव तस्करी हो रही है, वैसे तो जिंदा झूठ है ये। तो फिर बीजेपी की नाक के नीचे हो रही है, फिर तो पहले इस्तीफा दो। और मैं तो ज्योति शर्मा को इस चीज में सपोर्ट करता हूं, अगर दम है तो इस्तीफा मांग पहले वहां की सरकार से, तब मैं मान लूंगा कि हाँ कर रहे थे तस्करी। तेरे में दम है ज्योति शर्मा में? नहीं है दम, जिंदा झूठ है ये। कोई भी क्रिश्चियन या फिर कोई भी कैथलिक व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। और ये जो है ना, जितनी भी कैबिनेट मिनिस्ट्री बैठी पड़ी है, जितने भी ये बीजेपी सरकार है, इनके बच्चों की लिस्ट निकाल लो, क्रिश्चियन स्कूलों से पढ़ रहे हैं ना। कम से कम 75% से ज्यादा। झूठ बोलूं तो जिसने, ज्योति शर्मा ही नाम है ना, जिस नंस के ऊपर वो आरोप लगा रही है, जितनी वहां पे छत्तीसगढ़ में लोगों की सरकार है, जितने एमएलए, जितने बीजेपी के, सबकी लिस्ट निकाल ले। 75% से क्रिश्चियन बच्चों के क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, स्कूल चाहिए, हाँ, लेकिन प्रभु नहीं चाहिए। स्कूल चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए। ठीक है, इतना तक कि कई तो अपने खोल लो ना, फिर अपने खोल लो, हमारे में क्यों आ रहे हो? कई ऐसे हम लोगों ने जो है कि आज वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लोगों को जो है कि बताया जा रहा है कि वहाँ पे उस स्कूल में जो कि यीशु मसीह का जो है आराधना कराया जाता है। तो जब स्कूल का नाम ही है जीसस क्राइस्ट स्कूल, तो तुमसे क्या आरती उतरवाएंगे? उससे भी आपत्ति हो रहा है, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, जब नाम ही है क्रिश्चियन क्राइस्ट स्कूल, मुस्लिम समाज में वो होता है ना जो मस्जिदों के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, मदरसा जैसे मदरसे हैं, तो सबके अपने अलग अलग बने हुए हैं। जब मदरसे के अंदर जाके आपको आपके पसंदीदा पाठ पढ़ाए जाएंगे जो उनका है, तो जो क्रिश्चियन स्कूल है वो अपने पाठ पढ़ाएंगे। ऐसे तो हमारे सरकारी स्कूल है, उनमें तो कोई जाति धर्म नहीं है। तो वो प्राइवेट स्कूल है वो अलग है, क्यों पढ़ा रहे हो? मत पढ़ाओ, सिंपल बात खत्म। मतलब आपके कहना मतलब उसमें जो भाई आपको पसंद नहीं है तो मत पढ़ाओ। आपको पसंद नहीं है तो मत पढ़ाओ जी। अब ऐसे ही मान लो कि यही बच्चा पढ़ाई के लिए विदेश जाता है। अखिलेश यादव विदेश गया, कहाँ से पढ़ाई है? कोई लंदन की कोई यूनिवर्सिटी थी। इसका तो धर्म नहीं बदला। अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, क्या क्रिश्चियन कंट्री नहीं है? पूरी कंट्री क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन कॉलेज नहीं है, पूरा कॉलेज क्रिश्चियन है। तो या फिर इंडिया में अपना बना लो, फिर बाहर जाने की हमारे बच्चों की जरूरत है। जैसे कहा जा रहा है कि पैसा देके धर्म परिवर्तन कराया जाए, पास्टर लोग कर रहा है गांव गांव में जाके, तो इसके ऊपर क्या सफाई देंगे आप? सफाई क्यों देनी? किसी भी कोर्ट केस के अंदर साबित हुआ है, कोर्ट जवाब देगा। जो अभी तो ऐसा कुछ मामला तो नहीं बस जिंदा झूठ है ये। कब से थोपा जा रहा है, कब से बोल रहे हैं पैसा देके धर्म परिवर्तन? 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए। आप बताइए कितना साल? आप तो जर्नलिस्ट हो, समाज में बहुत घूमते हो। 5 साल के अंदर इनमें इतनी दम नहीं है कि एक कोर्ट के अंदर या किसी भी एक केस के अंदर साबित कर दें पैसा देके धर्म परिवर्तन। साबित अभी तक नहीं की, लेकिन अगर ये लोग लगा रहा है इल्जाम, तो फिर क्या किया जाए? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, और तब तक बोलो जब तक सच ना हो जाए। तो इन्होंने वही काम किया। ये झूठ है, झूठा इल्जाम है। अगर मान लीजिए ऐसा इल्जाम लगा तो उसके ऊपर क्या मतलब है? मानहानि का केस ठोको। उसने आपके, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर लगा दिया झूठा धर्म परिवर्तन का, पुलिस के साथ आपकी बातचीत हुई, आप पे एफआईआर, आपने जेल में गए, कोर्ट में साबित हुआ कि आप नहीं है, जिस व्यक्ति ने करा है उसके ऊपर मानहानि का केस ठोको, बात खत्म। आप जर्नलिस्ट हो, एक अच्छे ओहदे पर हो, पढ़ाई लिखाई करके आए हो ना। कोई भी व्यक्ति इल्जाम लगा के चला जाएगा आप पे? नहीं जाएगा ना। तो कोई बात नहीं, कोर्ट में साबित होगा निर्दोष हो।
आपका समय गया, आपका पैसा गया, आपका टाइम गया, आपकी एनर्जी गई, वो सब इंक्लूड करके आपका नाम खराब किया। जिस व्यक्ति के नाम से कंप्लेंट है उसके ऊपर मानहानि का केस, सिंपल। और भी कई ये इल्जाम लगाते हैं कि उनको बरगलाया जाता है। अरे यार, और विशेष करके हिंदू लोगों को बरगलाया जाता है। में बोलते हैं कि भैया आदिवासियों को वर्गला रहे हैं, कभी किसी को बोल रहे हैं। वर्गलाया किसको जाता है? शिक्षित को जाता है, अशिक्षित को जाता है। वर्गलाया तो उसे ही जाएगा ना जिसमें बुद्धि ना हो, जिसमें दिमाग ना हो। 70 साल का व्यक्ति जो खुद दादा बन गया है, क्या उसको वर्गलाया जा सकता है? वो चर्च में आ रहा है। जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके कोर्ट कचहरी कर रहा है, वो चर्च में आ रहा है। इनको वर्गला पाएंगे? और चलो मान लेता हूँ वर्गला रहे, एक उदाहरण मान लेते हैं छोटे से में। तो वर्गलाने से यदि आपको रोकना है तो उनको शिक्षा दे दो, उनको स्कूल खुलवाओ, उनकी एजुकेशन माफ करवाओ, क्योंकि जब वो शिक्षित बनेंगे तभी वर्गला नहीं पाएंगे। हमें क्यों नहीं वर्गला रहे लोग? हम शिक्षित हैं, आप शिक्षित हो, आपको क्यों नहीं वर्गला रहे? और जो वर्गलाए जा रहे हैं, मैं चलो एक बार को मान लेता हूँ कि वो वर्गला रहे हैं कि कम पढ़े लिखे, तो शिक्षा दे दो भाई। मैं तो उसमें भी साथ खड़ा हूँ विरोधी लोगों के। शिक्षा दो, स्कूल खुलवाओ, जो सपोर्ट चाहिए हम करेंगे आके। मत होने दो लोगों का धर्म परिवर्तन, पहले शिक्षा का अधिकार। यूपी में कितने स्कूल तोड़ दिए? स्कूल होंगे नहीं, शिक्षा मिलेगी नहीं, बुद्धि खुलेगी नहीं, तो वर्गलाए जाएंगे लोग। फिर क्या करें? लोग देखते हैं जिस प्रकार से हमारे बीच में राजा भाई अपने संगठन के उस उद्देश्य को बताए कि अगर सचमुच आप जिस क्षेत्र में हैं और सताव आपके ऊपर बार बार हो रहा है, तो आप जरूर संगठन से जुड़ें, और जुड़ने के बाद जो भी इस संगठन का सिस्टम है उसको समझें और उसके आधार पे आप चलें, ताकि आपके ऊपर जो सताव हो रहा है, सताव के समय कैसे ये संगठन साथ रहेगी, ये जो है कि ये जो भी सारी बातें। तो पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथ में जुड़ने के लिए, फिर हम आपको बताएंगे बचने के लिए। जी, ये है। तो नंबर जो है कि किस प्रकार से आपसे वो लिया जाए? पहले आपसे कांटेक्ट करें, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके चैनल को लाइक करें, आपका तो नंबर होगा ना। फिर आप जब वो आपसे मेहनत पे करके आपसे बातचीत करेंगे, तब आप उनको नंबर दीजिएगा हमारा। जी, तो अगर आप सचमुच जुड़ना चाहते हैं और इसका मेंबर बनना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, आप कांटेक्ट कीजिए, फिर इनका नंबर हम आपको देंगे और आप इनसे जुड़िए। संस्था का सिस्टम क्या है उसके सारी बातों को समझिए, और आप जुड़कर यहाँ पे जिस प्रकार से बताया कि एक यूनिटी में आना पड़ेगा। अगर जब तक यूनिटी में नहीं आएंगे, आपको सताया जाएगा, आपके ऊपर आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं जो है कि डिमोटिवेट किया जाएगा, आपके अंदर डर भय की आत्मा डाला जाएगा। और इसलिए इस बात को समझना हम लोग को, आज सभी लोग को एक साथ होकर और आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? लोग पाप में ना जाए, बुराई में ना जाए, लेकिन आज लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से जलते हैं। क्या यीशु मसीह तलवार लेकर आया था? क्या भल्ला लेकर आया था? क्या प्रभु यीशु मसीह किसी को नाश करने आया था? नहीं, प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने के लिए आया था। लेकिन वही लोग आज विरोध कर रहे हैं जिन लोगों को प्रेम से कोई मतलब नहीं, लोग के जो है कि विकास से कोई मतलब नहीं है। आज ये पूरे प्रमाण है, पूरे विश्व में ईसाई समाज, मसीह समाज कभी भी किसी को गाली नहीं देता, कभी नशा करके गिरता नहीं, किसी को कभी भला बुरा नहीं कहता, लेकिन आज उन लोगों से भी लोगों को जलन है। इसलिए आज हम चाहेंगे हमारे राजा भाई जो संगठन बनाए, उस संगठन से आप लोग जुड़कर और आप लोग मसीह में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, और हम लोग को एक साथ यूनिटी में आना बहुत ही जरूरी है। आप लोग का राय क्या है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको फोन करना है हमारे नंबर पे, और हम आपको जो कि नंबर प्रोवाइड कराएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह।